ऑलराइट। ऑडिट एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुकी है, हम सबको पता है। नई डेट आ चुकी है, नया डेट है 31 जनवरी। जनवरी का लास्ट डेट आईसीए ने चूज़ किया है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस। खैर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 25 26, बट इनको तो और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ डेज, बहुत ज़्यादा दिन है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सुबह से जब से ये नोटिफिकेशन आया, अभी रात के 12 बज रहे, बट येस, आई बीन वर्किंग ऑन दिस रिविजन लेक्चर्स ऑफ योर्स। रोज़ के अपने अभी और 4 5 दिन तक डिटेल में 4 साढ़े 4 घंटे के रिविजन लेक्चर्स चलेंगे। इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन योर MCQ मैराथन्स एंड ऑन योर ऑडिट चार्ट बुक ऑल्सो। बट एनीवे, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर आप पहले मेरे को हमें ये बता दो कि ये 11 दिन करे क्या, इतनी तो पढ़ाई होने नहीं वाली हमसे। मैंने कहा ठीक है चलो। तो सोचा काफ़ी, और आई केम आउट विद अ 3 स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। 3 स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बेसिकली 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करेंगे। आपको इनमें से जो स्ट्रैटेजी अपनानी है आप अपना सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। तुम्हें ऑडिट में कितना कॉन्फिडेंस है, कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, मेरे को ऑलमोस्ट सब चीज़ें याद है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा करने जैसा है नहीं इतना, तो यू गो फॉर द बेसिक अप्रोच, है ना। तुम्हें लगता है नहीं मेरे को काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस इतना है नहीं, सेकेंड अप्रोच पे जाओ। तुम्हें लगता है नहीं मेरे को तो अभी टॉप क्लास का करना है मेरे को, थर्ड अप्रोच पे जाओ। 3 अप्रोचेस बनाए हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करो। डोंट लेट एनी वन डिसाइड इट फॉर यू। अपने हिसाब से, हर एक इंसान का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है यार, अपने हिसाब से डिसाइड करो। चलिए, तो सबसे पहला अप्रोच हमारा घूमर अप्रोच। घूमर अप्रोच इन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने पढ़ लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और बचे हुए दिनों में भी अगर मैं कवर कर लूँगा तो हो जाएगा। अभी मेरा घूमने फिरने का प्लान है सर। और मेरे को बहुत बच्चों का ऐसा मैसेज आया, बोले सर मेरा ऐसा प्लान बना था, क्या करूँ सर, प्लीज़ सर बताओ ना। सिंपल है, तेरे को जाना है तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सर पे इतना लोड नहीं लेने का। प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन ऑडिट। कि हाँ सर पढ़ा तो है, ऐसे क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी सॉल्व करे हुए हैं, थोड़ा एक आध दो बार और पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जा, बिंदास जा तू, 4 दिन घूम। 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 4 दिन तू घूम फिर, नाच गा, तेरे को जो गप्पे लड़ाने, जो इश्क लड़ाना है लड़ा तू, पेरेंट्स को पूछ के। ठीक है। फिर 24 25 और 26, 3 दिन ऑडिट तू नोट्स में से कंप्लीटली रिवाइज कर 10 आवर्स डेली। बेटा अभी घूमेगा फिरेगा तो तेरे को आने के बाद वापस अपने लेवल पे रखना पड़ेगा ना, मतलब 10 घंटे की पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो 10 आवर्स डेली यू विल हैव टू रिवाइज ऑडिट फ्रॉम योर नोट्स। 3 दिन तक लगातार सारे चैप्टर्स 3 दिन में कवर कर ले। ठीक है। 27 और 28 को क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो भी तो कवर करने पड़ेंगे ना यार। जो भी MTPs, RTPs और PYQ है, उनके जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स है, रोज 3 घंटे बैठ जा, क्वेश्चन आंसर कर ले, प्रेफरेबली आफ्टरनून टाइम पे। आफ्टरनून टाइम पे क्वेश्चन आंसर करेगा, कोई बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। 27 और 28 को 3 3 घंटा कर ले, 6 घंटा क्वेश्चन एंड आंसर्स कर ले, रीसेंट 3 अटेम्प्ट के। बहुत दूर तक मत जा, रीसेंट 3 अटेम्प्ट के MTP, RTP, PYQ के क्वेश्चन आंसर फटाफट फटाफट देख के निपटा दे। ठीक है। फिर केस बेस्ड MCQ का मैराथन, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई लॉन्च इट समवेयर अराउंड 24, मतलब तुम्हारे इस तारीख के पहले ही लॉन्च कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो केस बेस्ड MCQ का एक मैराथन मैं पूरा लॉन्च करूंगा। ठीक है, जिसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs का लंबा, करीबन करीबन 6 घंटे का मैराथन मेरा एक्सपेक्टेशन है। कि 6 घंटे का एक लंबा मैराथन, जिसमें जितना हो पाए उतने में बढ़िया से बढ़िया चुन चुन के केस स्टडीज निकाल निकाल के सॉल्व करूंगा। जो एकदम बेसिक इजी वाले हैं उनको छोड़ देंगे, बढ़िया चुन चुन के निकाल के हमने सॉल्व करेंगे। वो केस बेस्ड मैराथन लेके आऊंगा, करीबन करीबन 6 घंटे का, 3 आवर्स पर डे। 6 घंटा तेरा वहां पे निकल गया। और 2 मॉडल टेस्ट पेपर लिख दे, 6 आवर्स पर डे। 2 मॉडल टेस्ट पेपर 27 को, 2 मॉडल टेस्ट पेपर 28 को। दैट मीन्स 27 एंड 28 को 3 आवर्स और 6 आवर्स, तेरे को 12 घंटे बैठने पड़ेंगे, जिसमें तेरे को 2 2 पेपर एक ही दिन में लिखने हैं। 27 को 2 पेपर और 28 को 2 पेपर, टोटल 4 पेपर लिखेगा ना। 29th और 30th को अगेन, क्योंकि 31st को एग्जाम है, तो 29th 30th को बाकी सब भूल जा, नोट्स में से पूरा वापस रिवाइज कर। 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी देखो बनाई भी थी, उसी में से एक आइडिया ले लो
कि मेरे को एग्जैक्टली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दो उसमें, कोई बात नहीं, 2 दिन है, 1.5 डेज की जगह अब 2 दिन है, तो 29 और 30 को 1.5 डेज की वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो, तुम्हें एटलीस्ट वो भी पता चलेगा कि 31 को क्या करना है, ठीक है, नहीं 31 की सुबह को। तो ये सिंपल अप्रोच है, जिन लोगों को घूमना फिरना है, आराम करना है, तुम वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करीबन करीबन यू विल बी स्टडिंग फॉर 78 टू 80 आवर्स, 78 टू 80 आवर्स की तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी फिर भी, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच एक आता है जिनको ऐसा है कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा 11 दिन तक अगर मैं रोज़ रोज़ 10-10 घंटा अब नहीं पढ़ सकते सर, ठीक है, तो गो स्लो नाउ, अब थोड़ा स्लो हो जा, दिन में अब 7 घंटा। इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी 20, 21, 22, 23 और 24 को मेरे रिवीजन लेक्चर्स चल ही रहे हैं, सुबह सुबह तो रिवीजन वीडियोस देख ले। सर ये ज़रूरी है क्या? आप तो यार, आप तो, आपका रिवीजन लेक्चर है तो आप तो खाली प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तेरे को लग रहा है कि नहीं सर मेरे को अभी इतना पढ़ाई करना नहीं है, खुद से पढ़ने बैठूंगा बहुत दिमाग खराब होगा, तू रिवीजन वीडियो देख ले, देखना ही है ना, उसमें इतना दिमाग खराब नहीं होगा, खाली रिवीजन वीडियोस ही देखना है, बढ़िया से रिवीजन वीडियो देख लेना 4 घंटे का रोज का। तेरे को टाइमिंग लाइव देखना है लाइव देख, तेरे को कभी बाद में देखना है बाद में देख, 4 घंटा लगा के रोज के रिवीजन वीडियो देख ले। पहला, इफ यू थिंक कि नहीं सर मेरे को रिवीजन वीडियो नहीं देखना, मेरे को तो सब आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तेरे को रिवीजन वीडियो नहीं देखना, सेल्फ स्टडी कर ले 4 घंटे के, और 3 घंटा क्वेश्चन एंड आंसर्स कर ले, जितने चैप्टर्स तू कवर कर रहा है उनके क्वेश्चन आंसर कर ले। अच्छा, जो रिवीजन वीडियो देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली क्या करो, जो चैप्टर्स मैं चला रहा हूँ रिवीजन वीडियोस में 4 घंटे में, उन्हीं चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स है ऑफ द पास्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट, जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स है आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के, सारे कवर कर लो 3 आवर्स डेली के, खत्म। तो 7 घंटा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, 5 दिन 7 घंटा, बैलेंस्ड अप्रोच है, आराम से पढ़ो, दिक्कत नहीं है, 7-7 घंटे बस। 25, 26, 27 और 28 4 दिन थोड़ा सा इंक्रीज करके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 9 आवर्स एवरी डे, ठीक है, 7-7 घंटे 5 दिन पढ़ लिए, थोड़ा रिलैक्स हुआ है, सुबह पढ़ लिया, थोड़ा दोपहर में पढ़ लिया, शाम को घूमने जाओ। अब 9 आवर्स को बढ़ा दो, थोड़ा 9 आवर्स की तरफ जा दो, चला जाओ। 4 दिन क्या करना है आपको, 1.5 आवर्स डेली एमसीक्यू मैराथन देखना है, 25 तारीख तक मैं अपलोड कर दूंगा मोस्टली, ठीक है। 1.5 आवर्स डेली आप एमसीक्यू मैराथन देख लो, 1.5-1.5 घंटा, 6 घंटे पूरे हो जाएंगे। 4.5 आवर्स आप डेली रिवाइज करोगे नोट्स में से, कंटेंट जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कम होगा, जितनी बार रिवाइज करोगे कंटेंट उतना कम, तो रिवाइज करो अपनी नोट्स में से 4.5 आवर्स डेली, और एक पेपर रोज दे दो एवरी सिंगल डे, तुम्हारे मनपसंद टाइम पे एवरी डे एक पेपर लिखो, बस सिंपल, 3 घंटे का एक पेपर, 4 पेपर तुम भी दे रहे हो, घूमर अप्रोच वाला भी 4 पेपर दे रहा है, तुम भी चार पेपर दे रहे हो, बैलेंस्ड अप्रोच है। 29 और 30 जनवरी को वापस तुम नोट्स में से रिवाइज करोगे, वही 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी अपना लो, ये स्ट्रैटेजी अपनाने से तुम 94 आवर्स की पढ़ाई कर पाओगे, अ लिटिल मोर देन द घूमर अप्रोच, पर बैलेंस्ड। रोज का अपने को ऐसा नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़े, यहाँ पे 5 दिन तुम 7 घंटा पढ़ रहे हो, 4 दिन तुम 9 घंटा पढ़ रहे हो, यहाँ तुम्हें ऑब्वियस सी बात है 29th एंड 30th फिक्स फॉर एवरी वन 12 आवर्स बोथ डेज, वो तो फिक्स है सबके लिए। फिर आता है द रैंकर्स अप्रोच, ये उन लोगों के लिए है जिनको रैंक लाना है, यानी जिनका एम है, टारगेट है सीधा 85 टू 90 प्लस लाने का ऑडिट के अंदर। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ऑडिट आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं इतना, सर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, मैं एक्चुअली एग्जाम देने नहीं वाला था, नाम के लिए जाने वाला था, खाली एमसीक्यू में जय माता दी करके आ जाने वाला था। अब तुम्हारे पास मौका है, ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक में ऑडिट में कुछ नहीं पढ़ा है, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, ये रैंकर्स अप्रोच अपना लो। बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तुम तो अगर ये अप्रोच अपना लिए तो गारंटी तुम्हें ऑडिट में 80 ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन आप रिवीजन वीडियोस देखो, इफ़ यू फील कि नहीं सर अभी एकदम मूड ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा आराम करना है, खाली वीडियोस देखने हैं, ओके, तो 4 घंटा रिवीजन वीडियो देख लो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू वॉच द रिवीजन वीडियो, यू आर क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप जाके क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर लो, नोट्स में से पढ़ लो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रिवीजन वीडियो नहीं देखने वाले हो तो आप सीधा मॉड्यूल में से ही पढ़ लो 7 घंटा डेली, मॉड्यूल में से पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ नोट्स में से भी मत पढ़ो, डेप्थ में स्टडी करो, सीधा मॉड्यूल में से पढ़ लो, रैंकर्स का यही अप्रोच होता है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू वॉच द रिवीजन वीडियोस, 4 घंटा आप रिवीजन वीडियो देखो, 3 घंटा नोट्स में से रिवाइज कर लो, डेली 3 घंटा नोट्स में से रिवाइज करो, और डेली क्वेश्चन एंड आंसर्स करो,
इसमें आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन एंड आंसर की रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि 2 आवर्स डेली इज इनफ टाइम कि आप थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। मेक श्योर टू सॉल्व 5 MCQs डेली। 5 5 MCQ रोज करो, 5 दिन के अंदर 25 एक MCQ आराम से हो जाएंगे अच्छे वाले, ठीक है। तो ये रैंकर्स अप्रोच हो गया अपना। अच्छा, नेक्स्ट 4 days दैट इज 25। यहाँ पे तुम कितना पढ़ रहे हो मैं बता दूं, 9 hours एवरी डे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं 12 hours पे तरह नहीं जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि रैंकर्स जो है वो भी सीधा 12 घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ पे 11 दिनों में, नहीं। आई एम सेइंग 9 hours एवरी डे पढ़ना है अभी 5 दिनों के लिए, फिर आपको बढ़ाना है धीरे धीरे, फिर आपको बढ़ाना है। यानी 25th से यू हैव टू गेट सीरियस। 12 hours एवरी डे, 12 hours एवरी डे में आप MCQ मैराथन देख लो 1.5 आवर्स डेली, नोट्स में से रिवाइज कर लो, फिर से रिपीटेटिव स्टडी कर लो। मतलब एक बार तुमने यहाँ पे पढ़ लिया नोट्स में से, एक बार यहाँ पे पढ़ लिया नोट्स में से, 4.5 आवर्स डेली, 4 दिन के अंदर अंदर 18 घंटे करीबन पढ़ लोगे नोट्स, 18 घंटे में नोट्स आराम से कवर हो जाएगी तुम्हारी। और 2 मॉडल टेस्ट पेपर दो, एक नहीं, डेली 2 मॉडल टेस्ट पेपर, 4 दिन 2 मॉडल टेस्ट पेपर, 8 पेपर कंप्लीट, 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स यू गोइंग टू कंप्लीट, इमेजिन। और 29th एंड 30th को यू हैव टू अगेन रिवाइज इट फ्रॉम द नोट्स। इस तरीके से करीबन करीबन यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर 114 आवर्स। सोचो, ये है रैंकर्स मेथड। तो ये रैंकर्स अप्रोच है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा दिमाग साथ नहीं दे रहा, प्लीज़ मत करो इतना, प्लीज़ मत करो, थोड़ा आराम कर लो, चिंता मत करो, इतना चिंता मत करो। एंड तुम्हें लगता है कि नहीं सर, मैं मेरे को मेरी कैपेसिटी पता है, आई वुड गो फॉर द बैलेंस्ड अप्रोच, तो गो फॉर द बैलेंस्ड अप्रोच, दैट्स द बेस्ट वन। किसी के प्लान्स पहले से बने हो तो गो फॉर द घूमर अप्रोच, सिंपल सी बात है। 3 अप्रोचेस मैंने तुम्हारे साथ शेयर करे हैं, उनके हिसाब से प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, डोंट लूज मोमेंटम। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, डोंट लूज मोमेंटम, नहीं तो मेरे जैसा होगा। 2013 में जब मैंने अपनी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशंस दी थी, यही सेम चीज़ हुई थी। लास्ट एग्ज़ाम 10-11 दिन से डिले हुई थी, एंड उस वक्त बताने वाला कोई था नहीं, हमने बहुत दिन वेस्ट कर लिया और आखिरी आखिरी में बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ी मुझे। बट येस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट लूज द मोमेंटम, ऑल द बेस्ट।